माँ कलकत्ते वाली। काली माता से कैसे बात करें, कैसे बात करें माँ काली से, रामकृष्ण परमहंस ने बताया है। आज की वीडियो अंत तक देखिएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, आप माँ काली से बातें कीजिए, उनसे अपनी खुशियां साझा कीजिए, उनसे अपने दुख दर्द बांटिए। माँ काली आप पर कृपा करेंगी, आपकी सारी परेशानी हर लेंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण हंस श्रद्धालुओं से कहते हैं, तुम उन्हें माँ माँ बोलकर प्रार्थना कर रहे थे, ये बहुत अच्छा है। कहते भी हैं कि माँ के लिए लगाव पिता से ज्यादा होता है। माँ पर जोर चलता है, पिता पर नहीं। जो ब्रह्म है वही काली है, यानी माँ आद्य शक्ति है। निष्क्रिय रहने पर उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये सब काम करते हैं तो उन्हें शक्ति कहा जाता है। शांत जल ब्रह्म की उपमा है। जल में उथल पुथल शक्ति या काली की उपमा है। काली साकार, आकार, निराकार है। अगर तुम निराकार मानते हो तो उसी रूप में उनका ध्यान करोगे। संकल्प के साथ ध्यान करने पर वह खुद बता देंगी कि वह कैसी हैं। तुम जान पाओगे कि वह सिर्फ भर नहीं, वह तुम्हारे पास आकर बात करेंगी, जैसे मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। विश्वास करो, सब हो जाएगा। और एक बात, अगर तुम्हारा विश्वास निराकार रूप का है तो यह विश्वास पूरी दृढ़ता के साथ करो, लेकिन मताधता मत करो। उनके संबंध में दावा ना करो। वह ऐसी हो सकती है, वह कैसी हो सकती है, ऐसी नहीं हो सकती, वैसी नहीं हो सकती। कहो कि मेरा विश्वास है कि वह निराकार है और क्या क्या हो सकती है वही जानती हैं, मैं नहीं जानता। मनुष्य की अल्प बुद्धि से क्या ईश्वर का स्वरूप समझा जा सकता है? एक सैर के लोटे में क्या 4 सैर दूर आ सकता है? अगर कृपा करने पर वह कभी दर्शन दे और समझा दे तभी समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं। जो ब्रह्म वही शक्ति, वही माँ, वही दुर्गा, वही काली। ब्रह्म को ही माँ माँ बोलकर पुकारते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म अधर्म का त्याग करने के बाद बचती है शुद्ध भक्ति। परमहंस कहते हैं, मैंने माँ को बोला, माँ ये लो अपना धर्म, ये लो अपना अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो अपना पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान, मुझे भक्ति दो, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। एक को मानने पर अन्य को भी मानना होगा। जैसे आग और दहन शक्ति, आग को मानने पर उसकी दहन शक्ति को भी मानना होगा। दहन शक्ति के बाद आग के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसी तरह आग के बिना दहन शक्ति के बारे में नहीं सोच सकते। सूर्य के बिना सूर्य किरणें के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। सूर्य किरणों के बिना सूर्य के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। दूध कैसा होता है? दूध के बिना उसकी सफेदी के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसी तरह दूध की सफेदी के बिना दूध के बारे में नहीं सोचा जा सकता। सोचने वाली बात है। आप ये वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर फरमाइए, तब आपको ये बातें समझ आने वाली हैं। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर शक्ति के और शक्ति को छोड़कर ब्रह्म के बारे में नहीं सोचा जा सकता। नित्य को छोड़कर लीला के और लीला को छोड़कर नित्य के बारे में नहीं सोचा जा सकता। अभेद की स्थिति पूर्ण ज्ञान के बाद ही आती है। जी हाँ, अभेद की स्थिति पूर्ण ज्ञान होने के बाद आती है, उसके बिना नहीं। जब तक मैं है, तुम है, जब तक मैं प्रार्थना में क्या ध्यान कर रहा हूँ यह ज्ञान है, तब जब ईश्वर प्रार्थना सुन रहा है यह ज्ञान है, तब तक ईश्वर का व्यक्ति के रूप में बोध है। तुम प्रभु में दास, तुम पूर्ण में अंश, तुम माँ में पुत्र, यह बोध रहेगा। जब तक भेद बोध है तब तक शक्ति को मानना होगा।
उन्होंने ही हमारे भीतर मैं का भाव रख दिया है। हजार विचार कर लो, मैं ज्ञात नहीं है, इसलिए जब तक मैं है, भेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्म को निगुण मानने का उपाय नहीं हो सकता। तब तक सगुण ब्रह्म को मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्म को वेद, पुराण, तंत्र में काली या फिर आदि शक्ति बोला गया है। आदि शक्ति के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान के उपाय के बारे में स्वामी जी का कहना था, व्याकुल हृदय से उनकी प्रार्थना करो और उनके आगे रो, निर्मल जल में सूर्य का प्रतिबिंब देख पाओगे। भक्त के आत्म रूप दर्पण में उस सगुण ब्रह्म आदि शक्ति का दर्शन आपको होगा। लेकिन दर्पण खूब पोंछा हुआ होना चाहिए, मैला होने पर ठीक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। जब तक मैं रूपी जल में सूर्य को देखना पड़ता है, ध्यान दीजिए, जब तक मैं रूपी जल में सूर्य को देखना पड़ता है, तब तक सूर्य को देखने का और कोई उपाय नहीं है। और जब तक सूर्य को देखने का उपाय नहीं है, तब तक प्रतिबिंब सूर्य की 16 आने सच है। यही प्रतिबिंब सूर्य आदि शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान यदि चाहते हो तो इसी प्रतिबिंब को पकड़कर सूर्य की ओर हो जाओ और सूर्य की ओर हो जाओ। भगवान क्या है? भगवान शक्ति है। भगवान शक्ति है और वो शक्ति हमारे अंदर है। दिल से याद करो, मन से याद करो, सवाल भी और जवाब भी सब आपको अपने आप से मिलेगा, खुद से मिलेगा। खुद को प्यार करो, खुद की इज्जत करो, खुद को सबसे पहले रखो। मन जो है हमारा बहुत चंचल है, लेकिन उस चंचलता का हमें फायदा उठाना है या हमारे मन का कोई और फायदा उठाए या हम गलत रास्ते पे जाएं। अगर आपको ऐसा करना है तो कर सकते हैं। भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे, आपको शक्ति कभी नहीं मिलेगी, आपको माँ कभी नहीं मिलेगी। मन को सही जगह लगाना, मन से माँ को याद करना, उनका ध्यान करना, उनकी स्तुति करना जब सीख जाओगे, जब अपने मन को समझने लगोगे और मन की बात मानने लगोगे। इस वीडियो में जो मैंने कहा, जो मैंने बताया, सत्य को जानो, सत्य को समझो। मन आपका है, वो आपको गलत राय नहीं देगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो के जरिए अगर आपको जिंदगी जीने का तरीका समझ आता है, 1% भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ सिखा के जा रहा है, तो मेरे लिए ये काफ़ी गौरव की बात होगी। मैं फिर से उपस्थित होंगी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्म में कहानियाँ।